नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टेट को अनिवार्य किया गया था और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो टेट को लेकर क्या क्या जानकारी दी गई थी, उसी स्थिति में जो शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा लोकसभा में क्या जवाब दिया गया है, यानी कि टेट अनिवार्य को लेकर क्या पूरी जानकारी सामने आई है और जो शिक्षक है वो क्यों परेशान है, उनकी नौकरी प्रमोशन में क्या संकट है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो पूरा वीडियो देखिए और आप हमारे चैनल में नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, लोकसभा में श्री लालजी वर्मा के द्वारा एक प्रश्न किया गया, अतारांकित प्रश्न संख्या 1606, जिसमें देखिए भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा देखिए लोकसभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 1606 उत्तर देने की तारीख है यहाँ पर 9 फरवरी 2026। इसके तहत देखिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देश, इसके तहत देखिए जो श्री लालजी वर्मा हैं उनके द्वारा प्रश्न जो किया गया, इसमें देखिए क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि, अब देखिए कौन कौन से प्रश्न उनके द्वारा किए गए। पहला सवाल है यहाँ पर देखिए, क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एसटीई के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्ष 2011 से पहले नियुक्त, यानी कि ध्यान दें यहाँ पर 2011 से पहले नियुक्त कई शिक्षक अभी भी देश में शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित अनिश्चितता एवं प्रशासनिक बाधाओं का सामना कर रहे हैं, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। यानी कि पहला सवाल तो उनके द्वारा ये किया गया। दूसरा सवाल ये किया गया, क्या सरकार इस बात से अवगत है कि वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति उस समय लागू नियमों और प्रक्रियाओं के तहत की गई थी, यानी कि उस समय जो नियम थे, प्रक्रिया थे, उस प्रक्रियाओं के तहत जो है उनकी नियुक्ति की गई थी जब देश में टीईटी यानी कि जो टेट है अनिवार्य नहीं था, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। इसके बाद तीसरा सवाल किया गया, देखिए क्या सरकार वर्ष 2011 से पहले विधिवत नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से पूरी तरह छूट देने के लिए एक स्पष्ट समान राष्ट्रीय नीति जारी करने का विचार है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके साथ कोई अन्याय न हो, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। इसके बाद चौथा सवाल किया गया, देखिए क्या सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि टीईटी के अभाव में वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की सेवाओं, पदोन्नति और अन्य अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, तथा यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। और इसके बाद देखिए पांचवा सवाल किया गया, यदि नहीं तो इसके क्या कारण है। यानी कि यहाँ पर जो लालजी वर्मा के द्वारा जो सवाल किए गए ये इस प्रकार है, जो माननीय शिक्षा मंत्री जी से किए गए हैं। अब देखिए उनके द्वारा उत्तर क्या दिया गया है। देखिए शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी के द्वारा क्या जो है जवाब दिए गए हैं। तो देखिए क से लेकर ड तक जो यहाँ पर ऊपर सवाल पूछे गए हैं उनके जवाब की बात करें तो देखिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार आरटीए अधिनियम 2009 की धारा 23 की उपधारा 1 के प्रावधानों के अनुसरण में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने दिनांक 23 अगस्त 2010 की, ध्यान दें 23 अगस्त 2010 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक के में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित की है। अधिसूचना के अनुसार शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी पास करना अनिवार्य योग्यताओं में से एक है। यानी कि जो आरटीए अधिनियम 2009 है उसकी धारा 23 की उपधारा 1 के प्रावधानों के अनुसार जो एनसीटीई है उसके द्वारा 23 अगस्त 2010 की जो अधिसूचना जारी की गई, इसके तहत कक्षा 1 से 8 तक के सभी शिक्षकों को जो न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई है टीईटी, वो आवश्यक रूप से जो है एक योग्यता है और उसको पास करना अनिवार्य है। इसके बाद देखिए भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 1/9/2025 के अपने निर्णय द्वारा बताया है कि अधिनियम की धारा 23 के तहत टीईटी निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं में से एक है और अधिनियम के तहत आने वाले स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अनिवार्य है। यानी कि जो कोई भी शिक्षक 1 से 8 में पढ़ाना चाहता है उनके लिए टीईटी अनिवार्य योग्यता है और उसके लिए नियुक्ति भी अनिवार्य है। इसके बाद देखिए आरटीए अधिनियम धारा लागू होने से पहले भर्ती किए गए सेवारत शिक्षकों के संबंध में माननीय न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए व्यवस्था दी है कि जिन शिक्षकों की सेवा 5 वर्ष से अधिक बची है, ध्यान दें यहाँ पर अच्छे से कि जिन शिक्षकों की सेवा 5 वर्ष से अधिक बची हैं वे सेवा में बने रहने के लिए निर्णय की तारीख से जो निर्णय लिया गया है
की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के भीतर टीईटी उत्तीर्ण कर सकते हैं। यानी कि जिनकी सेवा 5 वर्ष से अधिक बची हुई है, वो सभी शिक्षक जिन्होंने टीईटी नहीं किए, वो 2 वर्ष की अवधि के भीतर टीईटी उत्तीर्ण कर सकते हैं। जिन शिक्षकों की सेवा निर्णय की तारीख तक 5 वर्ष से कम बची है, यानी कि जिस दिन निर्णय हुआ था उसकी तारीख से 5 वर्ष से कम बचे हुए हैं, उन्हें टीईटी पास किए बिना सेवानिवृत्ति की आयु तक सेवा में बने रहने की अनुमति जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई, यानी कि माननीय न्यायालय के द्वारा दी गई। और बताया गया कि तथापि ऐसे शिक्षक तब तक पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे, यानी कि उनका प्रमोशन जो होना है उसके लिए पात्र नहीं होंगे तब तक वे टीईटी पास नहीं कर लेते। यानी कि ऐसे शिक्षक जिनके 5 वर्ष से कम बचे हैं और उन्होंने टीईटी नहीं किए हैं, तो वो अगर टीईटी पास नहीं करते हैं तो पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे, और अगर पदोन्नति करनी है तो टीईटी भी उनको पास करनी होगी। इसके बाद देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आरटीए अधिनियम के तहत सांविधिक ढांचे के अनुसरण में शिक्षक के तौर पर नियुक्ति पाने के इच्छुक सभी लोगों के लिए, साथ ही पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति की इच्छा रखने वाले सेवारत शिक्षकों के लिए भी योग्यता अनिवार्य, यानी कि टीईटी अनिवार्य है। तो यहाँ पर लोकसभा में शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री के द्वारा जो जवाब दिए गए हैं, जो दिशा निर्देश बताए गए हैं, इससे यहाँ पर जो केंद्र सरकार में या जो राज्यों में जो शिक्षक पहले ही लगे हुए हैं जिन्होंने टीईटी नहीं की थी, उनके लिए अब चिंता का विषय बन गया है कि उनकी जो नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी, अब उनका क्या होगा। ये सभी सवाल अब जो है वापस से जो है आ चुके हैं। अब देखना होगा कि इनका सरकार क्या करती है, ये आगे की प्रक्रिया रहेगी, जब भी रहेगी क्या स्थिति होती है। अगर जो भी स्थिति बनती है वो सारी जानकारी मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। तो ये थी साथियों यहाँ पर जो टीईटी को लेकर काफ़ी सारे कन्फ्यूजन थे, जिसमें श्री लालजी वर्मा के द्वारा लोकसभा में जो प्रश्न संख्या लगाई गई है उसके जवाब में माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा जो जवाब दिए गए हैं उसमें सारी जो टीईटी को लेकर कन्फ्यूजन है वो दूर हो गई है। उसमें साफ साफ उन्होंने बताया है कि जो आरटीए अधिनियम 2009 की धारा 23 की उपधारा 1 का प्रावधान है, उसमें एनसीटीई ने जो 23 अगस्त 2010 के जो अधिसूचना जारी की थी उसमें बताया था कि 1 से 8 तक के जितने भी शिक्षक हैं उनके लिए टीईटी जो है न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई थी, और उस योग्यता को सभी शिक्षकों को प्राप्त करना है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर 5 वर्ष से जिनकी कम सेवा बची है उनको सेवानिवृत्ति तक जो है सेवा में बने रहने का यहाँ पर निर्देश दिया था। हालांकि उनकी भी पदोन्नति नहीं होगी, और जो शिक्षक जिनके 5 वर्ष से ज़्यादा बचे हुए हैं और वो चाहते हैं तो उनको 2 वर्ष के भीतर टीईटी करना होगा, और पदोन्नति के लिए भी उनको टीईटी अनिवार्य होगी। तो इस प्रकार यहाँ पर लोकसभा में टीईटी को लेकर जो है स्थिति क्लियर कर दी गई है कि किनको जो है टीईटी करना है सेवा में बने रहने के लिए, और जो प्रमोशन के लिए यहाँ पर पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से बता दी गई है। तो ये थी साथियों यहाँ पर टीईटी को लेकर जो लेटेस्ट अपडेट है उसको लेकर पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।